लड़की ने तय किया कि वह थोड़ी अदाओं का इस्तेमाल करेगी। वह कमर मटकाते हुए युवक के सामने इधर उधर घूमने लगी। कुछ ही देर में युवक ने उसे अपने पास बुला लिया, लेकिन उसी समय युवक ने लड़की के सामने एक अजीब शर्त रखी। उसने लड़की से कहा कि पहले उसे चूमना होगा। लड़की ने सोचा कि इसमें उसका क्या नुकसान है और फिर उसने खुद आगे बढ़कर उसे एक मीठा चुंबन दे दिया। इसके बाद युवक ने बड़ी बड़ी मछली के टुकड़े उठाकर खाने शुरू किए। उस दिन से दोनों एक दूसरे के सहारे हो गए। युवक अपनी शानदार मछली पकड़ने की कला से हर बार उम्मीद से ज्यादा शिकार करता और लड़की भी हाथ बटाती। दोनों की मेहनत से उन्होंने जल्दी ही एक छोटी सी झोपड़ी बना ली जो हवा और बारिश से बचा सकती थी। लड़की धीरे धीरे युवक की ओर खींचने लगी, यहाँ तक कि सोते समय भी दोनों अनजाने में एक दूसरे से सटकर लेट जाते। लेकिन कुछ समय बाद एक हादसा हो गया। एक दिन युवक हमेशा की तरह मछली पकड़ने गया था। काम खत्म होने पर उसने समुद्र किनारे एक आदमी को बेहोश हालत में पाया और उसे बचाकर अपनी झोपड़ी तक ले आया। लड़की ने जैसे ही उस आदमी को देखा, वह पागलों की तरह भागकर उसके पास पहुंची और दोनों का व्यवहार देखकर युवक समझ गया कि वे असल में पति पत्नी हैं। युवक के दिल में अजीब सी कसक उठी। वहीं मौत के मुंह से बचे उस आदमी जिसका नाम जैक था, उसे भी इस सुनसान टापू पर 10 दिन से अकेले साथ रहने वाले मनुएल और उसकी पत्नी जेनिफर पर शक हुआ। उसे संदेह हुआ कि उसकी गैर मौजूदगी में जरूर जेनिफर और मनुएल के बीच कुछ न कुछ तो हुआ ही होगा। खैर, जैक के पास लाइटर थी। उसने आग जलानी शुरू की। जब जेनिफर और मनुएल लौटे और आग देखी तो खुशी से झूम उठे, क्योंकि अब उन्हें कच्चा मांस नहीं खाना पड़ेगा। मगर जैक ने उल्टा मनुएल से कहा कि वह उसकी पत्नी से दूर रहे। मनुएल ने कोई सफाई नहीं दी, बल्कि भलाई दिखाते हुए अपना खाना उन दोनों के साथ बांट दिया। लेकिन जैक ने न सिर्फ उसका शुक्रिया नहीं किया, बल्कि झोपड़ी को भी तोड़कर 2 हिस्सों में बांट दिया। इनमें से एक झोपड़ी तो इतनी खराब थी कि उसमें रहा ही नहीं जा सकता था। मनुएल और बर्दाश्त न कर सका और जैक से जोरदार झगड़ा कर बैठा। उसने यहाँ तक कसम खा ली कि अब वह उनके लिए मछली पकड़कर भी नहीं लाएगा। मनुएल के चले जाने के बाद जेनिफर ने जैक को समझाया कि वह तुरंत जाकर उससे माफी मांग ले, क्योंकि बिना उसके उस सुनसान टापू पर 3 दिन टिक पाना भी नामुमकिन था। पर जैक अभी भी अपनी जिद पर अड़ा रहा और जेनिफर को अपने साथ खींचकर खाना ढूंढने ले गया। वह किसी भी कीमत पर यह साबित करना चाहता था कि वह अपनी पत्नी की देखभाल खुद कर सकता है, लेकिन जल्दी ही उसे इसका नतीजा भुगतना पड़ा। उनके पास डाइविंग मास्क न होने के कारण वे गहरे पानी में नहीं उतर सकते थे। सिर्फ टापू पर कुछ केकड़े बटोरकर अपनी भूख मिटाते रहे, पर वहां मौजूद अधिकतर जीव जहरीले थे। जैक बुरी तरह से उल्टी करने लगा। वहीं दूसरी ओर मनुएल लगभग हर दिन बड़ी मछलियां पकड़ लेता था। कभी कभी चोरी छिपे पकड़कर कुछ खाना जेनिफर को भी दे दिया करता। बदले में जेनिफर ने मनुएल की मदद करने के लिए चुपके से उसे अपने पति का लाइटर भी दे दिया। पर यह बात जल्दी ही जैक को पता चल गई। जैक को लगा कि मनुएल ने उसका लाइटर चुरा लिया है और उसी गुस्से में एक मुक्का मारकर मनुएल को नीचे गिरा दिया। अंत में वह मनुएल का खाना भी ले गया। तब जाकर मामला ठंडा हुआ। पर जैक की नजर अब मनुएल के डाइविंग मास्क पर थी। एक दिन जब मनुएल घोड़े बेचकर सो रहा था तो जैक चुपके से उसकी झोपड़ी के पास गया और वहां टंगी डाइविंग मास्क लेकर उत्साह से गहरे समुद्र में कूद पड़ा। मगर उसने यह सोचा भी न था कि यही काम उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। जब मनुएल उठा और पाया कि उसका मास्क गायब है तो वह सीधा समुद्र में जैक से अपना हिसाब बराबर करने निकल पड़ा। जेनिफर ने जब यह नजारा देखा तो वह तुरंत मनुएल को रोकने की कोशिश करने लगी, पर न केवल वह उसे रोक नहीं पाई, बल्कि उसी दौरान खुद मनुएल के हवस का शिकार भी हो गई। पहले तो जेनिफर ने मनुएल को रोकने की नाकाम कोशिशें की, पर कहीं न कहीं उसे भी मनुएल से लगाव हो गया था। जल्दी ही उसने खुद को मनुएल के सामने सरेंडर कर दिया। कुछ घंटों बाद जब जैक लौट कर आया तो उसने डाइविंग मास्क मनुएल की तरफ फेंक दिया और कहा कि उसका मास्क हवा से दूसरी तरफ उड़ गया था। हालांकि मनुएल सच्चाई जानता था, मगर फिर भी वह शांत रहा और उसे घूरता रहा। वापस झोपड़ी पहुंचकर जैक ने जब अपनी पत्नी की तरफ देखा तो उसे समझते देर न लगी। जैक गुस्से से भड़क उठा। हालांकि जेनिफर ने उसे समझाने की कोशिश की और कहा कि उसने यह सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए किया, वरना मनुएल आज गुस्से में जैक को मार डालता। मगर जैक ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने जेनिफर के बाल पकड़कर उसे मनुएल के पास फेंक दिया और दिल ही दिल में कसम खाई कि वह मनुएल को आज नहीं तो कल एक खौफनाक सजा देगा। जैक के पेट में भूख थी। उसने अभी तक ढंग का कुछ नहीं खाया था, इसलिए अब उसे कुछ न कुछ करना ही था। उसने पहले किनारे पर पड़ी एक कांच की बोतल तोड़ी, फिर पत्थर पर उसका टुकड़ा रगड़कर चिकना कर दिया। फिर उसने प्लास्टिक की पानी की बोतल आग पर रखकर गर्म की जब तक वह नरम न हो गई। मौका देखकर उसने बोतल के तल को ऊपर की ओर दबा दिया और एक चमड़े की पट्टी से चारों ओर बांध दिया। इस तरह एक साधारण सा काम चलाओ डाइविंग मास्क बन गया। अब वह पानी के अंदर मछलियां देख सकता था और उसे जीवित रहने की एक छोटी उम्मीद भी मिल गई। डाइविंग मास्क पहनकर जैक ने तुरंत अपना भाला उठाया और एक बड़ी सी मछली पकड़ने के इरादे से समुद्र में कूद पड़ा। भूख से बेहाल जैक ने समुद्र में तैरते तैरते अचानक समुद्र की गहराई में एक डूबी हुई छोटी नाव देखी। जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ी, उसका मछली पकड़ने का मन ही हट गया। उसने तुरंत हाथ में पकड़ा भाला फेंक दिया और पूरी ताकत लगाकर नाव को पलटने की कोशिश की, लेकिन उसकी निराशा का ठिकाना न रहा। नाव के तले में एक बड़ा सा छेद था जिसे किसी भी तरह ठीक नहीं किया जा सकता था। तभी अचानक उसके दिमाग में एक भयानक विचार आया। उसने अपना डाइविंग मास्क और भाला नाव के अंदर रख दिया, फिर रस्सी कंधे पर डालकर समुद्र के भीतर फिजिक्स की ऐसी की तैसी करते हुए बड़ी मुश्किल से नाव को खींचना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद उसकी सांसें फूलने लगी और ऑक्सीजन कम पड़ने लगी। मजबूर होकर उसे नाव छोड़नी पड़ी और जल्दी से सतह पर आकर उसने सांस ली। पर हैरानी की बात यह थी कि उसने हार नहीं मानी। गहरी सांस लेकर वह फिर से नीचे गया और नाव को खींचते हुए किनारे की ओर बढ़ने लगा। आखिरकार काफी मशक्कत के बाद वह नाव को पानी से बाहर खींच लाने में सफल रहा और पूरी ताकत लगाकर उसे किनारे तक ले आया। यह देखकर बाकी दोनों भी दौड़कर मदद करने आए, लेकिन जैक इतना थक चुका होने के बावजूद उन्हें नाव के पास भटकने भी नहीं देना चाहता था। वह नाव को दूर ले गया और फिर किसी धारदार चीज से नाव के टूटे हिस्से को भरने की कोशिश करने लगा। अजीब बात यह थी कि उसे पता था कि नाव को चाहे जितना मरम्मत कर ले, उससे समुद्र पार नहीं किया जा सकता। भूख से उसका पेट पीठ से चिपका जा रहा था, फिर भी वह बेहद ध्यान और गंभीरता से मरम्मत करता रहा। दूसरे दिन तक उसने प्लास्टिक की शीट से छेद को बंद कर दिया और यहाँ तक कि एक खींचने सिकुड़ने वाली पाल भी बना ली। हैरत की बात यह हुई कि उसकी मेहनत सफल रही और नाव सचमुच ठीक हो गई। यह देखकर मनुएल घबरा गया, क्योंकि इस टापू पर फंसने से पहले वह सिर्फ जहाज पर एक मामूली कर्मचारी था। अगर जैक सचमुच वापस जाकर मदद ले आया तो उसे छोड़ेगा नहीं। अगले दिन जब जैक मछली पकड़ने गया हुआ था, तब मनुएल और जेनिफर ने मिलकर उसकी नाव चुराकर वहां से भागने का प्रोग्राम बनाया। कुछ ही देर में दोनों ने छोटी नाव को किनारे तक धक्का दिया। हालांकि जैक ने तुरंत उन्हें देख लिया, लेकिन दूरी के कारण वह समय पर उन्हें रोक नहीं पाया। जब वह वहां पहुंचा तब तक मनुएल जेनिफर को अपने साथ लेकर खुले समुद्र की ओर बह चुका था। अजीब बात यह थी कि जैक अब जीवित रहने का मौका खो चुका था। वह हमेशा के लिए इस टापू पर फंस चुका था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर निराशा की एक झलक भी दिखाई नहीं दे रही थी। इसके बजाय वह एक अजीब सी मुस्कान के साथ कुर्सी पर बैठ गया और बहती हुई नाव को देखता रहा। जैक के इस अजीबोगरीब व्यवहार को देखकर दोनों को कुछ समझ नहीं आया। पहले उन्हें लगा कि शायद वह गुस्से में पागल हो गया है, लेकिन जल्दी ही जेनिफर को एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी दोनों ने देखा कि जैक ने नाव को असल में ठीक किया ही नहीं था। नाव कुछ ही देर में डूबने वाली थी। जान बचाने के लिए दोनों ने समुद्र में छलांग लगाई और पूरी ताकत से टापू की ओर तैरने लगे। इस बीच जैक ने उनकी मेहनत से बनाई हुई झोपड़ी जला दी और आराम से भुनी हुई मछली खाते हुए भी कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। दूसरी तरफ जेनिफर और
मनुएल तैरते तैरते थककर चूर हो चुके थे, पर फिर भी उन दोनों ने हार नहीं मानी और किसी तरह टापू पर वापस आ पहुंचे। जैक ने जैसे ही देखा कि मनुएल तट पर आ चुका है, उसने तुरंत मछली मारने वाला भाला उठाकर उस पर हमला करने की कोशिश की। हालांकि मनुएल मजबूत और फिट था, लेकिन घंटों तक लगातार समुद्र में तैरने के कारण उसके शरीर में अब बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। भाला लगते ही मनुएल ने एक दर्दनाक चीख लगाई और सीधे समुद्र में गिर गया। जैक तुरंत पीछे पीछे गया और भाला कसकर उसके सीने में घोंप दिया। कुछ ही पलों में समुद्र का पानी खून से लाल हो गया। मनुएल की कहानी वहीं खत्म हो गई। इसके बाद जैक ने जेनिफर को बांधकर सख्त सजा दी। जेनिफर को एहसास हुआ कि इस निर्जन टापू पर जिंदा रहने के लिए उसे जैक की बात माननी ही पड़ेगी। उसकी आंखों में डर और विनम्रता साफ दिख रही थी। कुछ समय बाद जैक ने अपनी पत्नी की बेवफाई को माफ कर दिया। दोनों ने फिर से रेत पर एक छोटी झोपड़ी बनाई और कड़ी मेहनत भरी जीवन जीने लगे। दिन रात काम करते हुए दोनों ने साधारण लेकिन सुरक्षित जीवन बिताना शुरू किया। काफी समय बाद एक टूरिस्ट उस निर्जन टापू पर आया। उस वक्त जैक मछली पकड़ने समुद्र में गया हुआ था। इधर जेनिफर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई आएगा। वह खुशी से उछलते हुए झोपड़ी से बाहर निकली। टूरिस्ट ने उसे अपनी नाव में बैठाया। जेनिफर को खुशी और थकान दोनों महसूस हो रहे थे। न जाने कितने महीनों बाद आज उसने पेट भरकर खाना खाया। उसी समय जैक ने समुद्र से अपना सिर निकालकर देखा तो पाया कि टूरिस्ट की नाव उसके पास से गुजर रही थी। तभी उसकी नजर नाव पर बैठी जेनिफर पर गई। उसने जेनिफर को आवाज लगाया, पर जेनिफर ने जैक की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। साथ ही साथ वह जैक का लाइटर भी अपने साथ ले आई थी। जैक जेनिफर को आवाज लगाता रह गया, पर जेनिफर धीरे धीरे उसकी आंखों से ओझल हो गई। आखिर जेनिफर ने अपने पति को उस सुनसान टापू पर अकेले मरने के लिए क्यों छोड़ा होगा?